आप सभी का हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला वीडियो है कि आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है। भू अवस्थित का मतलब होता है कि इन सभी में से मतलब कोई भी ऐसा देश जिसके चारों तरफ से कहीं भी समुद्र से नहीं लगता हो, यानी कोई ऐसा देश जिसके चारों तरफ यानी कि कोई भी किनारा समुद्र से नहीं लगता हो, यानी कि वह देश जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है भू अवस्थित देश कहलाती है। तो इसमें भूटान होगा, तो भूटान नहीं हो सकता है। इसमें उज्बेकिस्तान नहीं हो सकता। इसमें कौन सा होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। जैसे इस तरह से भारत आया तो यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश एक डेल्टाई प्रदेश है, यानी बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हुआ पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? तो कौन सा पहाड़ी हो जाएगा ये? क्या माउंट कलसुबाई होगा, माउंट धूपगढ़ या माउंट सारामती? तो इसका नाम हो जाएगा माउंट सारामती हो जाएगा। वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड में म्यांमार के संगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है। इसमें कहा, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है नागा पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी सारामती। क्या है? सारामती। माउंट सारामती का नागा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? यानी कि दो सागरों जहाँ से जुटती है उसे क्या कहा जाता है? तो दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय पट्टी को क्या कहता है? जलड मरुमध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलड मरुमध्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अगर सबसे कम की बात कर रहा है तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था, तो वो था हमारा बिहार। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अगर सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा तो बिहार होगा 2011 के अनुसार। चलिए महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है महाद्वीपीय मग्र ढाल। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मग्र ढाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो प्रमुख कारण हो सकता है विशाल महासागरीय विस्तार। फिर दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण विशाल महासागरीय विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी? सह्याद्री, पूर्वांचल या अरावली? तो कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट, और आप लोग जानते हैं तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सी चोटी? अरावली हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात की जाता है हाइट की, तो 2696 मीटर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? निम्नलिखित प्रदेशों में से किस शीत वर्षा होती है? तो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश में हो जाता है। औसतन वर्षा इसमें कितना होती है? 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हिल स्टेशन। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हिल स्टेशन। यह किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो उत्तर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए? क्या गुजरात सटा हुआ है, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो गुजरात भी सटा हुआ है, और बता दे तो पंजाब भी सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है, हरियाणा नहीं सटा हुआ। कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ए बी सी, हरियाणा छोड़ के बाकी सब सटा हुआ है, तो ए बी सी 3 हो जाएगा। गुजरात, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा नहीं हो। कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान से सटा हुआ है? तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।